दोस्तों, जब भी हम हाजमोला खाते हैं तो हमें बस उसका चटपटा स्वाद याद रहता है। लेकिन शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि इस छोटी सी गोली की असली कहानी कहां से शुरू हुई। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैं हाजमोला कैसे बनता है इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि हाजमोला कैसे बनता है और क्या क्या उसमें यूज़ होता है। चलो आइए, मज़ा आएगा। दरअसल हाजमोला बनने की शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं बल्कि खेतों से होती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में किसान कई तरह की फसलें उगाते हैं, जो बाद में हाजमोला बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जीरा। जीरे की खेती खास तौर पर गर्म और सूखे इलाकों में की जाती है। जब इसकी फसल तैयार हो जाती है तब किसान इसे सावधानी से काटते हैं और धूप में सुखाते हैं। इसके बाद जीरे को साफ करके बड़े बड़े बोरों में भर दिया जाता है। इसी तरह काली मिर्च भी उगाई जाती है, जो हाजमोला को उसका हल्का तीखा स्वाद देती है। काली मिर्च की फसल पकने के बाद उसकी कटाई कर ली जाती है और फिर से धूप में सुखाया जाता है। वहीं अदरक की फसल तैयार होने के बाद अदरक को सुखाकर ड्राई जिंजर पाउडर बनाया जाता है, जो पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा पीपली, लौंग, नमक, काला नमक, नौसादर, चीनी और नींबू का रस जैसे कई इंग्रेडिएंट भी अलग अलग जगहों हर चीज में चीनी 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 आ रहा है भाई। कुछ भी हाजमोला में चीनी आने लगी। वाओ। इकट्ठा किए जाते हैं। जब ये सारा रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है तब इन्हें ट्रकों में भरकर हाजमोला की फैक्ट्री तक भेज दिया जाता है। और यहीं से शुरू होती है उस छोटी सी गोली की असली यात्रा, जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं। दोस्तों, आप में से लगभग हर किसी ने बचपन में हाजमोला जरूर खाई होगी। छोटी सी गोल गोली, लेकिन स्वाद इतना चटपटा कि एक खाने के बाद दूसरी खाने का मन करने लगता है। स्कूल के दिनों में दोस्तों के साथ हाजमोला बांटना, जेब में छोटा पैकेट रखना या दुकान से 1 रुपए की हाजमोला खरीदना, ये सब यादें शायद आप में से बहुत लोगों के बचपन का हिस्सा रही होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस छोटी सी गोली में इतना जबरदस्त चटपटा स्वाद आता कहां से है और फैक्ट्री में इसे आखिर बनाया कैसे जाता है? तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं हाजमोला की फैक्ट्री के अंदर, जहां अलग अलग मसालों और आधुनिक मशीनों की मदद से तैयार होती है ये मशहूर चटपटी गोली। फैक्ट्री में सबसे पहले आता है सूखा जीरा। इसे एक बड़ी रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के अंदर जीरे को लगभग 130 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भुना जाता है। रोस्टिंग करने से जीरे की खुशबू और स्वाद दोनों और ज्यादा तेज हो जाते हैं। जब जीरा अच्छी तरह रोस्ट हो जाता है तब इस अरे सोच लो, हमारे बॉडी का मान लो 30 एवरेज हमारा 30 सेल्सियस होता है। अरे भाई उसका कितना ज्यादा सेल्सियस है भाई, अरे क्या हो जाएगा। बाकी सारे मसाले मिलाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, ड्राई जिंजर पाउडर, लौंग, पीपली, नमक, काला नमक और चीनी। शुरुआत में वर्कर इन सभी इंग्रेडिएंट को एक बड़े कंटेनर में डालकर अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये स्टेप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मसाले सही तरह से मिक्स नहीं होंगे तो हाजमोला का स्वाद हर गोली में अलग अलग हो सकता है। जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, तब इस पूरे मिश्रण को पावरफुल ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन धीरे धीरे सभी मसालों को पीसकर बहुत ही महीन पाउडर में बदल देती है। लेकिन यहाँ प्रोसेस खत्म नहीं होती। बेहतर क्वालिटी के लिए इस पाउडर को एक बार नहीं बल्कि कई स्टेज में ग्राइंड किया जाता है। इन एडवांस मिक्सर और ग्राइंडर मशीनों की वजह से सभी मसाले पूरी तरह से बारीक और एक जैसे बन जाते हैं। जब पाउडर पूरी तरह तैयार हो जाता है तब इसे एक खास सीविंग मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन का काम पाउडर को छानना होता है। अगर पाउडर में 3 मिलीमीटर से बड़े दाने रह जाते हैं तो मशीन उन्हें अलग करके दोबारा क्रश कर देती है। अब बारी आती है सबसे दिलचस्प स्टेप की, हाजमोला की गोलियां बनाना। इसके लिए पाउडर से भरे कंटेनर को एक ऑटोमेटिक टैबलेट मेकिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन बेहद तेज और सटीक होती है। लगभग 25 आरपीएम की स्पीड से काम करते हुए ये मशीन हर घंटे करीब 2 लाख हाजमोला की गोलियां बना सकती है। मशीन के अंदर हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। जब पाउडर छोटे छोटे सांचों में जाता है तो मशीन उसे दबाकर गोल टैबलेट का रूप दे देती है। कुछ ही सेकंड में मशीन से बाहर निकलती हैं छोटी छोटी चटपटी हाजमोला की गोलियां। और यकीन मानिए, हर दिन फैक्ट्री में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हाजमोला की गोलियां तैयार होती हैं, क्योंकि भारत में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है।
अब इन गोलियों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकेजिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ मशीनें इन गोलियों को गिनती हैं और छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर देती हैं। वैसे यहाँ मुझे एक मजेदार बात याद आती है। जब मैं बचपन में 1 रुपए वाली हाजमोला खरीदता था, तब उसके छोटे पैकेट में 6 गोलियां आती थी, लेकिन आजकल उसी 1 रुपए वाले पैकेट में सिर्फ 4 गोलियां ही मिलती हैं। यानी समय के साथ पैकेट तो वही रहा, लेकिन गोलियों की संख्या थोड़ी कम हो गई। खैर, पैकिंग पूरी होने के बाद इन छोटे छोटे पैकेट्स को डिब्बों में रखा जाता है। फिर इन डिब्बों को बड़े बड़े कार्टन बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद ये कार्टन ट्रकों में लोड किए जाते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में भेज दिए जाते हैं। वहां से ये माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है और फिर धीरे धीरे यही हाजमोला हमारी लोकल किराना दुकानों तक पहुंच जाती है, जहां से हम इसे खरीद कर बड़े मजे यार शॉपकीपर मांग रहा है, बोलने में खुद खा लिया यार। वेरी सैड ब्रो। खाते हैं। दोस्तों, आज के समय में हाजमोला कई अलग अलग फ्लेवर में भी आती है, जैसे रेगुलर फ्लेवर, इमली फ्लेवर, पुदीना फ्लेवर, अनारदाना फ्लेवर, चटकोला फ्लेवर और हींग फ्लेवर। यही वजह है कि हर किसी का अपना अपना पसंदीदा हाजमोला फ्लेवर होता है। तो अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपका फेवरेट हाजमोला फ्लेवर कौन सा है। मेरा तो ये रेगुलर वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।